जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है नीलम भट्टी साहिबा। नीलम साहिबा जो हैं शी इज़ एन आईटी एक्सपर्ट बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। थैंक यू मैडम फॉर योर टाइम फॉर माय शो। You're very welcome. मैडम आपका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से है एंड यू हैव बीन वर्किंग हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर लॉन्ग। तो Mhm. पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि हाउ डू यू सी कि पाकिस्तानियों का क्या किरदार है अमेरिका में और पर्टिकुलरली फॉर ये जो टेक बेस्ड जॉब्स हैं, इसमें क्या किरदार है? और पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों का अमेरिका में जो आप किरदार देख रही हैं, एक लेंस तो वो है जो दुनिया में दिखाया जाता है कि जी एक एक वो जिसे कहते हैं ना पार्शियल व्यू है, एक जी बहुत अच्छा है, कंट्रीब्यूट करते हैं, एक वो है जी ये तो पॉलिटिक्स में चले गए, कोई कह रहा है जी ये मिलिटेंट बन के, कोई कह रहा है जी दहशतगर्द बन के, 2 तरह की चीज़ें चलती हैं। सो हाउ डू यू सी सिंस यू हैव लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आपको काफ़ी जो है दहाइयों से यहाँ पे रह रही हैं। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑफ द पाकिस्तानीज़ इन यूएस, व्हाट दे हैव बीन डूइंग, हाउ दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली, नेगेटिवली, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? तो Pakistani, there are quite a bit of Pakistanis in United States. अगर आप दूसरे ममालिक के परसेंटेज से कंपेयर करें तो थोड़े शायद कम होंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे इंडिया की मिसाल ली जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो फिर ज़ाहिर है परसेंटेज वाइज पाकिस्तान के आपको कम नज़र आएंगे निस्बतन इंडिया के। तो टेक की इंडस्ट्री में अगर आप कंपेयर करें दूसरे ममालिक के साथ तो पाकिस्तान की परसेंटेज कम है। लेकिन अगर आप टेक इंडस्ट्री के अलावा अगर आप देखें कि पाकिस्तानी किस तरह से यूएस की सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, इंटीग्रेट किस तरह हो रहे हैं, तो वो मैं कहूँगी कि कुछ कैटेगरीज़ होंगी। कुछ हैं जो के बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, उनके बच्चे अमेरिकनाइज्ड हैं, उन्होंने खुद भी अमेरिकन वैल्यूज़ को जो बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। वो जो प्रेजुडिसेस होते हैं जो और जो बायसेस होते हैं उनसे दे हैव मूव्ड फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिस्मानी तौर पे तो दूसरे मुल्क में चले जाते हैं ना, लेकिन इमोशनली और ज़हनी तौर पे वो अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में ही रहते हैं, तो वो कैटेगरी भी है। लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं आप कह सकते कि जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। अमूमन जो इमिग्रेशन करके लोग आते हैं वो ग्रेविटेट करते हैं एक दूसरे की तरफ, क्योंकि एक दूसरे मुल्क में जाके नए मुल्क में जाके इंटीग्रेट होना इट्स अ बिग बिग टास्क। तो आप अपनी जड़ें एक मुल्क से आप निकाल के उखाड़ के आप दूसरे मुल्क में आप अपने आप को इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स अ पेनफुल प्रोसेस। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं दे टेक एन ईजी वे आउट। तो वो छोटा सा ना जैसे अपना ग्रुप सा बना लेते हैं, तो उनकी फिर जो हॉलीडेज हैं, जो उनकी डे ऑफ हैं, जो उनके जो मिलना जुलना है वो उसकी वो इतना वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उनकी जो सोशल लाइफ इतनी सेटिस्फाइंग हो जाती है कि वो हकीकत में उन्होंने अमेरिका के अंदर एक छोटा सा पाकिस्तान बनाया होता है, या छोटा सा इंडिया बनाया होता है, या चाइना बनाया होता है। तो दैट इज अ नेचुरल बिहेवियर। जहाँ जहाँ पे भी हिजरत करके लोग जाते हैं, वो हिजरत की मुश्किलात से डर के तो अमूमन वो ग्रेविटेट करते हैं अपने हम वतनों के साथ। और फिर उसका फ़ायदा तो ये होता है कि उन्हें ज़ाहिर है सोशल उनकी जो लाइफ है वो बेहतर हो जाती है। उन्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती कि नई सोसाइटी में वो मेहनत करके इंटीग्रेट करें, जिसके लिए कि आई मीन इट्स नॉट इजी एक दूसरी सोसाइटी में इंटीग्रेट करना। अमेरिका की सोसाइटी एज सच बहुत वेलकमिंग है कि यहाँ पे आपको जो कवानीन है ना सिर्फ के जो इन द बुक ऑफ लॉ, लेकिन जो समाज में भी कि बराबरी, इंसानी हकूक और इंसान की इज्जत जो है, मतलब उस पर पूरा अमल होता है, पूरा आपको नजर आता है। ठीक है, फ्रिंज एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे कहीं कहीं, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट के वेलकमिंग सोसाइटी है। तो उसमें आपको
उसके बावजूद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो अपने पूरे पुराने पैराडाइम्स हैं, जो आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन के हैं, जो आपको वैल्यूज़ हैं, आपको वो जहाँ पे आप रह रहे हैं उस हिसाब से इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे हो जाता है, सेटबैक होता है बाज़ औक़ात जो हिजरत करके आए होते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ के पाकिस्तानियों का कंट्रीब्यूशन क्या है? पाकिस्तानी आपको इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ मिलेंगे। उनके ग्रोसरी स्टोर्स भी उन्होंने बनाए हुए होंगे, टैक्सी भी चलाएंगे, बिजनेसेस भी करेंगे, हाई एजुकेशन में भी जाएंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी जाएंगे। इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है जितनी कि आप कुछ दूसरे ममालिक की आप कह सकेंगे, लेकिन बहरहाल आई मीन दे आर पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम ये बताइए जैसे आपने शुरू में कहा कि आपने एक तो कहा कि ठीक है ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में पाकिस्तानी मौजूद हैं। टेक इंडस्ट्री में इतने पाकिस्तानी ना आने की वजह क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया इज़ नोन वो आईटी की वजह से जाना जाता है। क्या आप समझते हैं इसकी एक रीज़न पाकिस्तान में वो टेक का जो बेसिक इकोसिस्टम ना होना ये वजह है? या कि आप समझती हैं कि जो लोग यहाँ पे मेजॉरिटी आए दे वर नॉट एजुकेटेड और इसकी वजह क्या है कि टेक इंडस्ट्री में ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं हैं? आप इसको क्या समझती हैं? एजुकेशन का मसला है या कि यूथ वो जो है उसमें उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? क्योंकि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टेक प्रेजेंस इन यूएस। राइट, नॉट जस्ट यूएस, इन मैनी मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जर्मनी में, यूरोप के तमाम ममालिक में, कनाडा में, इंडिया से लोग मौजूद होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि एज अ कंट्री एंड एज अ नेशन, इंडिया पिछले बहुत सारे डेकेड से उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने अपने इंटरनल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उन्होंने बहुत वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए हैं। इसके बाद उन्होंने सर झुका के बहुत हार्ड वर्क किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि पढ़ाई पे उन्होंने अपनी एजुकेशन को उन्होंने प्रायोरिटी बनाया, कि बहुत ज़्यादा उनकी जो लिटरेसी रेट है, जब आप 75 इयर्स अगो जहाँ पे पाकिस्तान था और जहाँ पे इंडिया था, तो अगर आप देखें तो हम थोड़ा-सा पीछे को चले गए हैं और वो काफ़ी सारा आगे चले गए हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने उसको मोनेटाइज़ किया, उन्होंने कैपिटलाइज़ किया अपने उस एसेट को और उन्होंने उस चीज़ को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तीसरी बात ये है कि जब उन्होंने नंबर 1 के उनके पास वो कमोडिटी है, एक सेलेबल कमोडिटी, उन्होंने अपने ये हाइली ट्रेन्ड पीपल दे हैव प्रोड्यूस्ड दोज़। सेकंड, दे हैव डिसाइडेड कि भई हमने इसको लेवरेज करना है कि ये बाहर हम भेजेंगे, इट्स लाइक इट्स अ कमोडिटी। तीसरी बात ये कि उनको इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो थे ना, वो मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया है पिछले 22 साल में, ऑटोमोटिव में, और तकरीबन हर कंपनी में जिसमें मैंने काम किया है, उनके प्लांट्स इंडिया में होते हैं। टेक सेंटर्स भी होते हैं इंडिया में, प्लांट्स भी होते हैं। कोई कंपनी आज तक मैंने काम नहीं किया जिसमें इंडिया में टेक सेंटर्स ना हो, प्लांट्स ना हो। इसमें आप बड़े-बड़े ओईएम जो कंपनीज़ हैं, जो जैसे फोर्ड, जीएम, क्राइसलर, जो यूएस बेस्ड कारें हैं, इसके अलावा जो आपको यूरोपियन जो कारें हैं, जापानीज़ हैं, इन सब के प्लांट्स आपको इंडिया में मिलते हैं। तो एक तो बात ये है कि जो जो रिलेशनशिप है उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, बहुत बिज़नेस ओरिएंटेड हैं। और उनको मतलब उनके अंदर इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न ब्लॉक कर भी रहा है, की भी है उसने पिछले बहुत सारे डेकेड से। वो उनकी जो उनके पास कमोडिटी भी है, उनका रुझान भी ये है कि हमने इसको लेवरेज करना है। तो तीसरी बात ये, बिकॉज़ ऑफ द ग्रेट रिलेशनशिप्स, दे हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेंड पीपल ओवर। अब मेरी टीम में आई मीन देयर हैव बीन टाइम्स कि भाई मेरी टीम में 9-10 लोग होंगे जो इंडिया में बैठे हुए हैं। मैं बाज़-औक़ात में वहाँ से लोगों को यूएस में मंगवाती भी हूँ। I cannot do that with anybody in Pakistan. मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कि मेरे पास कोई सड़क ही नहीं है,
मेरे पास कोई पुल ही नहीं है। पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब मैं यूएस की एग्जांपल दूंगी क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे मैं रहती हूँ, इस चीज़ में मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ। कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसके थ्रू हम कोई वहाँ से टेक एक्सपर्ट मंगवा सकें, कोई कंपनी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप उससे कंपेयर करें कि इंडिया के, ओ माय गॉड, कि वो 300 मिलियन का उनका हो सकता है बिजनेस सिर्फ फोर्ड के साथ हो, एक कंपनी का, टू प्रोवाइड टेक सपोर्ट thousands and thousands of people। वो मतलब वो आएंगे, कई H1B वीज़ा पे आएंगे, जो बाद में आपको फैसिलिटेट करते हैं कंपनीज के, आप ग्रीन कार्ड भी मतलब उससे हो सकता है। लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आप समझिए कि जैसे एक तरफ एक गांव है कि जिस पे कच्ची सड़क भी नहीं है और दूसरी तरफ 6 लेन की हाईवे है। इतना फर्क है, बहुत फर्क है। इसमें यह नहीं कि पाकिस्तान के लोग इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस का कोई बायस नहीं है किसी नस्ल के साथ, किसी रंग के साथ। हर नस्ल, हर रंग, हर मुल्क में आपको ज़हीन लोग मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पाकिस्तान बहुत कटा हुआ है। कि मैं आई मीन लाइक इस अप्रैल में मैंने एक बंदा इंडिया से मंगवाया कि वो अब जिस ऑफिस में मैं हूँ उसी में वो भी आके काम करता है H1B वीजा पे। मैं किसी पाकिस्तानी को हायर नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, कोई वेंडर कस्टमर अरेंजमेंट्स नहीं है, कोई उनका मतलब हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो यहाँ आ जाते हैं, जो बाहर किसी और तरह से आ जाते हैं, जैसे मैं फैमिली इमिग्रेशन पे आई थी, मैं वर्क वीजा पे नहीं आई थी। लेकिन अगर मेरी फैमिली में या मेरे किसी जानने वालों में किसी का कोई हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड बंदा हो तो वो कहे कि आप मुझे वहां पे जॉब वीजा पे मंगवा लें। आई हैव नो इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, कोई शिप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है कि मैं मंगवा सकूं। तो आई मीन इन अ नटशेल, आई थिंक आई हैव गिवन यू अ हाँ, lot of बिल्कुल। information। तो मैडम आप इसको जो कंक्लूड करती हैं, जस्ट फर्दर मैं इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लूँ। आप समझते हैं कि इंडिया ने वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, वो इकोसिस्टम बना लिया, दैट इज़ बेसिकली हेल्पिंग कि वो उसके उनके लोग हैं बाहर चले जाएँ, और पाकिस्तान के अंदर वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसकी क्या जी, वजह समझती हैं? आप जस्ट फॉर इसको मैं फर्दर एक सवाल इसमें थोड़ा लिंक कर लूँ एंड देन यू कैन टॉक ऑन दैट। आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान में उतनी बड़ी मार्केट नहीं है? आप क्या समझती हैं कि क्या लीडरशिप ने इतना को मार्केट से मुराद ये है कि इन कंपनियों की बिज़नेस वहाँ पे ना होने से मुराद ये है कि इतना यूज़र नहीं है, एंड यूज़र नहीं है उन चीज़ों का। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि जो क्लाइमेट है पाकिस्तान का, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो समझा जाता है कि वहां पे तो पेपैल भी जाने को तैयार नहीं होता, वहां पे अमेज़न जाने को तैयार नहीं होता। तो ये बड़ी-बड़ी कंपनीज आप देखिए कि वो कैसे रिस्क लें कि जहाँ पे इमीडिएटली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिवैल्यू होना शुरू हो जाए या आपको और तरह के रिस्क हों। तो आई मीन इंडिया की प्रायोरिटीज मुख्तलिफ रही हैं, वो बिजनेस ओरिएंटेड हैं और एजुकेशन ओरिएंटेड हैं। तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि हम ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ हो गए और हम जंगों में मसरूफ़ हो गए, कोल्ड वॉर में चले गए, फिर जिहाद का प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, फिर जी, वॉर एंड टेरर में घुस गए। तो दैट इज़ वेयर यू फाइंड कि हमने अपनी सारी की सारी जो है वो अपनी जनरेशन के लिए रास्ते ही अलहदा चुन लिए हैं। जी, चुना ही नहीं है, बंद कर दिए। चुने तो नहीं है, बंद कर दिए हैं। और फिर ये कि अब तो खैर इंटरनेट की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन जो है उसको छुपाना या चेंज करना मुश्किल है। तो शायद जो हमारे से अगली आने वाली नस्लें हैं, वो उनमें वो डिसर्निंग हो, उनमें डिसर्नमेंट की कैपेसिटी हो, वो खुद से जाके क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उसका रुझान उनमें आए।
लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट हो और आप इन्फेंटलाइज हो, तो वो जो एक तिफलाना किस्म की आप एक कौम तैयार कर लें, तो कि जिन्हें जिन्हें जन्नत में जाने का ज़्यादा शौक है और एमबीए करने का नहीं है। आई मीन लाइक इन अ नटशेल कि अगर एक माँ के 2 बेटे हों, हम एक जैसे हैं ना बिल्कुल, हमारा कल्चर एक जैसा है, हम बोलचाल हमारी एक जैसी, हम खाने एक जैसे खाते हैं, फ़िल्में वही देखते हैं, गाने वही सुनते हैं। लेकिन एक को जन्नत में जाने का शौक है और एक कहता है कि मैं एमबीए करके तो बीएमडब्ल्यू रखूँगा। हुँ। अच्छा, अब ये बात है कि ये मैं इन द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन 2 कंट्रीज़ कर रही हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ पे आ गए हैं, वो पाकिस्तान के जो ओरिजिन के लोग हैं, वो खुद या उनके बच्चे, आई मीन दे आर वेरी सक्सेसफुल। उन्होंने वो दे आर हाइली एजुकेटेड, दे आर कम्पेटिटिव, आई मीन इन माय ओन फैमिली हाइली हाइली एजुकेटेड और मतलब बहुत अच्छे उनके प्रॉमिसिंग करियर्स हैं, बिजनेस में लोग हैं, मतलब बड़े सक्सेसफुल हैं वो लोग। ये बस पाकिस्तान का जो एज अ कंट्री और फिर जो उसमें जो रहने वाले लोग हैं, वो के लिए अपॉर्चुनिटीज, अगर आप समझें कि 100 में से 98 अपॉर्चुनिटीज इंडिया के पास है और 2 होंगी पाकिस्तान के पास। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत कम है पाकिस्तान के पास। तो मैडम आप क्या समझती हैं व्हाइल लिविंग इन यूएस, व्हाइल सर्विंग हियर, स्टेइंग हियर, आप क्या समझती हैं हू फेल्ड पाकिस्तान? पाकिस्तान को किसने फेल किया है? क्योंकि देखें आप आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान है, तो बंदे को कांस्टेंट फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, तो वो एक कांस्टेंट राब्ता तो रहता है, आप वहाँ पे देखती होंगी वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है एक नेचुरल सी चीज़ है। आप जी। क्या समझती हैं व्हाइल स्टेइंग इन यूएस हू फेल्ड पाकिस्तान? किसने हमें फेल किया है? आप आपकी एक 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 पाकिस्तानी अमेरिकन की क्या असेसमेंट है इसमें? मैं मैं कोशिश करती हूँ कि एक लिमिटेड विंडो में कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दूँ अपने आप को। क्योंकि आप देखिए कि जब 75 इयर्स अगो जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ और साथ इंडिया मतलब ये जो फ्रीडम मिली इन दोनों कंट्रीज़ को, तो दे वर बोथ ऑफ देम वर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग्स। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग थे, बट लेकिन पॉलिटिकली भी कितने स्ट्रॉन्ग थे, पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी थी। वहाँ पे जो कलकत्ता में और वहाँ पे जो पॉलिटिकल एलीट थी जो इंडिया की, वो मेजॉरिटी वही थी जो वहीं पे रही, जो जो अब इंडिया है वो वहीं पे रही। वो तकरीबन 100 साल आगे थे इस हमारे पंजाब से। अ, मतलब आप भी पंजाब से हैं, मैं भी पंजाब से हूँ। अगर आपके ग्रैंडफादर ने कभी आपसे बात की हो मतलब इस टॉपिक पे, तो कोई बहुत ज़्यादा इन मेजॉरिटी ऑफ पीपल कोई कोई रेवोल्यूशनरी माइंडसेट किसी का नहीं था। पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना-देना नहीं था। तो ये जो हमारी जो कौम है मतलब इंडो-पाक की, हमें 5000 से रियाया बनने का हमें लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा। और एकदम से आप कहेंगे नहीं जी अब हमने बटन दबा दिया है, तो डेमोक्रेसी है आज से आपकी। इलेक्शन हुआ करेंगे, you can't expect a nation to behave like that immediately. You just can't. I think it's an unfair expectation. So I think it's so much of it is circumstantial. कि circumstances ऐसे थे कि जो situation थी पाकिस्तान की safety wise, whether it's a paranoia or not, you know, like the issues were real. लेकिन वो जो आप कहते हैं कि आप अवाम जो है वो इमीडिएटली बिहेव करना शुरू कर दे एक आज़ाद शहरी की तरह, वो तो मुमकिन नहीं है। आज़ाद शहरी जो सोचे कि ये जो वज़ीर है, ये मेरा नौकर है, ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, उस जगह तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम की ज़रूरत होती है कि आपके ऊपर रिपरकशन नहीं होगी। जहाँ पे बंदे उठवा लिए जाएँ वोट के लिए, जहाँ पे
आपको तालीम हासिल करने की इजाज़त ना हो, जहाँ पे आप मज़ेरा कल्चर हो, जहाँ पे वडेरा कल्चर हो, वहाँ पे डेमोक्रेसी इट्स अ जोक। हमें 5000 साल का तजुर्बा है रियाया बनने का। वो हम पहले बादशाह होते थे, फिर ब्रिटिश आ गए, फिर अफ़सरशाही आ गई। अब लगता है कि अवाम ने फॉर व्हाटएवर कैंडिडेट आई डोंट केयर, उनमें अपनी आवाज़ का और अपनी जो पर्सनल और सिविक पावर है, उसका थोड़ा-थोड़ा एहसास उनको आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, मैं यहाँ पे 32 साल से अमेरिका में रह रही हूँ। अभी भी हम फ़र्ज़ करें कि कोई, जैसे ट्रम्प साहब आए थे, हम भी प्रोटेस्ट में गए थे, जब वुमेन मार्चेज़ हुए। लेकिन जिस तरह गोरे लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, हमें अभी तक हमारे दिल के अंदर तक वो आज़ादी नहीं होती कि हम उतने ही प्राइड के साथ या उतने ही एक केयरलेसनेस के साथ, हमें फिर भी यही होता है कि पिछों कोई फड़ ना ले, पिछों कोई ये ना कि तुसी की कर दियो पे। यू नो व्हाट आई मीन? कि वो जो एक आज़ादी का एहसास होता है ना कि मैं आज़ाद हूँ, वो आज़ादी मिले तो मतलब आता है, वो एकदम से नहीं आता। अब ये कि इंडिया ने उस वक़्त बड़ी मेजर चेंजेस की। पहले तो उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल ज़्यादा था, मैच्योरिटी ज़्यादा थी, उन्होंने रिफॉर्मेशंस की, जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे। कुछ चीज़ें उन्होंने इमीडिएटली बहुत अच्छी-अच्छी इम्प्लीमेंट की, कि जिसमें उन्होंने मतलब डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस, और जो मुख्तलिफ सूबों को जो उन्होंने एक ऑटोनॉमी दी हुई थी। लेकिन अब लगता है कि वो दूसरी तरफ को चल पड़े हैं, तो अल्लाह जाने कि अगले 20 साल में क्या सिचुएशन होगी। सो आई वुड से कि इट इज़ नॉट फेयर कि हम कहें कि पाकिस्तान को किसने फ़ेल किया या पाकिस्तान फ़ेल क्यों हुआ। देखें, ये एक हज़ारों साल से पंजाब भी वहीं बैठा हुआ है, सिंध भी वहीं बैठा हुआ है। वाक़यात होते हैं, हम उसको लाइनों के अंदर बंद नहीं कर सकते। ये वही पंजाब है जहाँ रंजीत सिंह भी था, ये वही पंजाब है, और ये वही पंजाब है कि अब जहाँ पे अ, पंजाब का वज़ीर पंजाबी वज़ीर आला ना होगा पंजाब का। तो आई मीन थिंग्स चेंज। आप एक विंडो में बॉक्स इन करके ना तो स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि कोई पता नहीं कि अगले 20 साल में जो इन हालात से अगले 20 साल में लाइनें कहाँ होंगी, नक्शे कैसे होंगे, वी जस्ट डोंट नो। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि सिर्फ एक जो मैं मेरा जो थर्मामीटर होता है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी कैसी है। सिर्फ वो एक वाहिद चीज़ है कि जिस पे मैं जजमेंट दूँगी, और वो है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है ना, वो ठीक नहीं है, उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। कि मुझे याद है कि जब मेरे बचपन का जो पाकिस्तान था, वो आज का पाकिस्तान नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, कल्चर बिल्कुल बदल गया हुआ है। तेज़ उन्हें इस्लाम चढ़ा हुआ है कि माय गॉड! तो मतलब कल्चर बहुत चेंज हो गया है, और उसके बाद जो एक आम इंसान की जो बाइंग पावर, सस्टेनेबिलिटी, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही। दैट इज़ व्हाट वरीज़ मी। आई डोंट केयर कि 75 साल में कैसे फ़ेल हुआ है, कौन हो फ़ेल हुआ है। ये कोई 75 साल पहले भी पंजाब वहीं पे था, इंडिया का ठीक है हिस्सा था, लेकिन लोग तो वही थे ना। आप एक बॉक्स में नहीं कर सकते चीज़ों को। हमें रियाया बनने का बड़ा लंबा तजुर्बा है, टाइम लगेगा आज़ाद शहरी की तरह सोचने में। बिल्कुल सही कह रही हैं कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और जी। ये ओवरनाइट एक्सपीरियंस नहीं होता और जमहूरियत तो बिल्कुल ये तो आपकी जड़ों में जानी चाहिए और हम एग्ज़ैक्टली। और जैसे मुझे आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद पाकिस्तानी पीपल। आई थिंक दे आर वेरी रेज़िलिएंट, बहुत रेज़िलिएंट है। सारी चीज़ों के बावजूद अभी भी उनमें उठ के ठोक के जवाब देने का हौसला होता है।
yes, compete करने का ये resilience होती है. I think they're very resilient people. true. They have been unfortunate circumstances. बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग रेजिलिएंट ज़रूर हैं। जी, और ये बिल्कुल आपने खूबसूरत बात की कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट गोइंग एंड कास्टिंग योर वोट, इट्स टू yeah, डेवलप अ डेमोक्रेटिक कल्चर exactly. which basically takes decades। और जी, वो एंड दैट नीड्स टू कम एक प्रॉपर उसकी अप्रोच है कि ये बॉटम अप अप्रोच होती है। जी, ऊपर से ये आप थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। और ये ऑब्वियसली ये चैलेंजेस हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कौम रिज़िलिएंट है, लेकिन वो जी, और ये भी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आप एक आम आदमी की ज़िंदगी को देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। दैट्स वेयर यू विल जज दैट वेदर द पर्सन इज़ लिविंग गुड और नॉट। तो बिल्कुल जी. सही कह रही हैं, आम आदमी की ज़िंदगी जो है दैट इज़ नॉट गुड। थैंक यू वेरी मच मैडम, बड़ा मज़ा आया आपसे बात You're करके। very welcome. इट वाज़ वेरी शॉर्ट टॉक लेकिन इट वाज़ वेरी बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। जी, take care. Okay. अल्लाह हाफ़िज़.